मेराज अल नबी का वाक़या। नबूवत के 10वें साल को आम अल हुज़्न कहा जाता है। इस साल नबी करीम को शदीद गम पहुंचा। आपकी महबूबा ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। आपके अजीम सरप्रस्त चचा अबू तालिब भी दुनिया से रुखसत हो गए। ताइफ का सफ़र किया तो वहाँ सफ़रन इसरा। एक रात जब आप खाना कबा में आराम फरमा थे, हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम आए और आपको बुर्राक एक सफ़ेद निहायत तेज़ रफ्तार सवारी पर सवार कराया। आप मक्का मुकरमा से बैत अल मक़दस मस्जिद अक्सा तक गए। वहाँ तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई। ये सफ़र मेराज आसमानों की सैर। बैत अल मक़दस के बाद आपको आसमानों की सैर कराई गई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम और हज़रत अलैहि अस्सलाम। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम। चौथे पे सुदर अलमनिताओ और कुर्बन इलाही। इसके बाद आपको सुदर अलमनिताओ तक ले जाया गया। यहाँ जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने कहा, आ रसूल अल्लाह, अब मैं आगे नहीं जा सकता, अगर एक कदम भी बढ़ा तो जल जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपनी खास हुजूरी अता फरमा। वापस मक्का। ये पूरा सफ़र रात ही रात मुकम्मल हुआ। सुबह अपने कुरैश को वाक़या सुनाया तो उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर मोहम्मद ने कहा है तो बिल्कुल सच है। इसी दिन से उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। सबक और पैगाम। मेराज का सबसे बड़ा तोहफ़ा नमाज है, जो मोमिन की मेराज है। ये वाक़या साबित करता है कि अल्लाह के महबूब को वो मकाम अता हुआ जो किसी और को नहीं मिला। मोमिन के लिए ये सबक है कि गम और मुसीबतों के बाद अल्लाह ताला अपनी रहमत और मदद नाजिल फरमाता है। ऐसे वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में सुभान अल्लाह की और शेयर लाजमी करें ताकि कोई मुसलमान इस वाक़या को देखे, आपको भी सवाब मिले।